खबर अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से है, जहां आज कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित पार्क में जागरूक मतदाता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निवर्तमान सांसद भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले तथा विधायिका नीलिमा कटियार ने कार्यक्रम में आए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। साथ ही मतदाताओं को मोदी योगी द्वारा किए हुए विकास कार्यों से भी अवगत कराया। कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह भोले ने सभी वरिष्ठ और सम्मानित जनों को माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मोदी योगी के नारों के साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। देखिए कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। और मोदी जी केवल देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके जहां भी वो जाएंगे, जहां भी उनके चरण पड़ेंगे, उत्साह से वहाँ का कार्यकर्ता और वैसे भी उनके लोक जन कल्याणकारी कार्यों से वैसे भी नौजवान, किसान, व्यापारी, नारी, गरीब सब मिलकर के बिना भेदभाव के जो काम किया है, एक आह्वान पर जानकारी मिलने पर एकदम बहुत तेजी से उनके साथ खड़ा होता है। और कानपुर में कल आई, कानपुर में हमारा सौभाग्य है, अकबरपुर लोकसभा का, कानपुर लोकसभा का सौभाग्य है कि उनके द्वारा जिस तरीके से सारे लोगों के बीच जाकर के अभिवादन, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया गया, बहनों से आशीर्वाद लिया गया और नौजवानों को अभिवादन किया गया है, उससे पूरा कानपुर राममय है और सब खड़े होंगे राम के साथ में। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी के अभी एक दिन पहले रोड शो हुआ है, रोड शो होने के बाद क्या माहौल है शहर का? देखिए, माहौल सम्मानीय देश के सर्वमान्य, विश्व के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता कानपुर की धरती पर आए हैं, तो वो वंदन अभिनंदन तो है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जिस तरह की सरकार और व्यवस्था परिवर्तन उन्होंने देश के अंदर किया है, तो हम सब जानते हैं कि ये चुनाव कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा और कोई नहीं लड़ रहा। देश की जनता आगे आकर अपने परिवार के मुखिया के लिए वो चुनाव लड़ने का काम कर रही है आज की डेट में। तो वातावरण और ज्यादा अनुभूति में आनंदित है कि वो कानपुर की धरती पर आए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने जो कहा कि वो कानपुर को लेकर, हम लोगों को बैठना हुआ था उनके साथ, वो कानपुर को लेकर उन्होंने बहुत सारा अपना एक योजना बनाई है और कानपुर को बहुत महत्वपूर्ण शहर, इस देश का प्रमुख शहर कह के आने वाले 5 वर्षों के अंदर कानपुर को लेकर, उसके सराउंडिंग एरिया को लेकर के उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्हें हम धरातल पर जी के लिए आप घर घर जा रही हैं, वोट मांग रही है, क्या स्थिति लग रही है पिछली बार से इस बार वोटिंग परसेंटेज? और देखिए, माननीय सांसद, मैं माननीय सांसद कह रही हूँ, हाँ, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, और मैं ये कह रही हूँ कि जो 400 से ज्यादा कमल के फूल की माला माननीय प्रधानमंत्री जी के गले में आने वाली है 4 जून को, तो उस माला में जो अकबरपुर लोकसभा का फूल है वो 14 और 19 के फूल से ज्यादा खूबसूरत होने जा रहा है। अकबरपुर लोकसभा हम और ज्यादा मतों के अंतर से अब जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं, हर जगह गर्मा गर्मी का माहौल है, सभी पार्टियां अपनी अपनी सभाएं कर रही हैं। हम लोग काकादेव क्षेत्र में हैं, जहां पर अभी कुछ समय पहले देवेंद्र सिंह भोले जो निवर्तमान सांसद हैं, उनका एक कार्यक्रम रखा गया था। विधायिका नीलिमा कटियार जी भी उपस्थित थी और हमारे साथ में छोटू भैया ये बताएंगे किस तरह से इस कार्यक्रम को किया गया और अपने परिचय भी देंगे। आप नाम क्या? नमस्कार, मेरा नाम अरविंद राज त्रिपाठी हूँ, मैं प्रदेश मंत्री हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का। और आज इस गीतानगर वार्ड के अंदर इस पार्क में जागरूक मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और जिस सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने आह्वान किया कि 2024 के होने वाले लोकसभा के चुनाव में 44 अकबरपुर लोकसभा में देवेंद्र सिंह भोले को 5 लाख वोटों से जिता के भेजने का लक्ष्य यहाँ पर उपस्थित इस विधानसभा के समस्त जागरूक मतदाताओं ने लिया और ये संकल्प लिया कि जो नरेंद्र मोदी जी के गले में 400 की जो माला पड़ेगी, उसमें एक माला अकबरपुर लोकसभा की भी होगी। इस आशा और विश्वास के साथ सभी जागरूक मतदाताओं ने संकल्प लिया कि वो अपने घर परिवार के, अपने पास पड़ोसियों के, अपने मित्रों यारों के, अपने रिश्तेदारों को 13 तारीख को होने वाले मतदान में सब पहले मतदान और बाद में जलपान का संकल्प दिलाकर आह्वान करेंगे कि लोग घरों से निकले और मतदान प्रतिशत बढ़े, क्योंकि 5 लाख वोटों जिताकर भोले सिंह जो कम से कम हम लोगों को 70-80% कराना होगा। और जिस हिसाब से जनसमूह
उमड़ा है और युवाओं ने जिस तरीके से आज इस जागरूक मतदाता सम्मेलन में अपनी सहभागिता की है, मुझे प्रतीत होता है कि कल्याणपुर में सर्वाधिक मतदान होगा और कल्याणपुर का मतदाता अब क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। जैसे बात करी जा रही है 400 पार की बात करी जा रही है, आपके संसदीय क्षेत्र से बात हो रही है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की, और उनकी जो जीत का दायरा है, जीत का जो परसेंटेज है, वो कितना तक जाने की उम्मीद लग रही है? जीत का पिछली बार 2,84,000 वोटों से हम लोग अकबरपुर लोकसभा का चुनाव जीते थे और वर्तमान की जो परिस्थिति है और जिस तरीके से पूरे देश ने नरेंद्र मोदी के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा है और योगी जी का जो कानून का मॉडल है उसको देखते हुए जिस हिसाब से लग रहा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कमल के अलावा कुछ ना कुछ चीज देखनी चाहती है, ना कुछ सुनना चाहती है। तो मुझे प्रतीत होता है कि 5 लाख पार अकबरपुर में होंगे और 400 सीटें केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। नरेंद्र मोदी जी का कल एक बड़ा रोड शो हुआ। रोड शो के बाद आप लोग कानपुर वासी हैं, अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र लगती है, क्या उम्मीदें बढ़ी हैं कुछ? क्या आपने अगर देखा होगा तो रोड शो में जिस तरीके से 2 बजे से और नरेंद्र मोदी जी 6:30-7 बजे करीब आए, 2 बजे से लाखों लाख लोग और स्वप्रेरणा से बहुत ज्यादा प्रयास न करके से सूचना की गई थी कि यहाँ रोड शो होगा, यहाँ ब्लॉक बने, यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ से रास्ता है, यहाँ आपकी पार्किंग है, मात्र इतना बताया गया। और आम जनमानस ने जिस तरीके से कल नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के रोड शो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उससे मतलब कोई संशय पहले भी नहीं था, ये संशय खत्म हो गया है कि अकबरपुर और कानपुर की दोनों सीटों में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। तो बहुत अच्छा बताया उन्होंने, प्रचंड जीत की बात कर रहे हैं। 13 मई को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आग्रह किया उन्होंने। 13 मई को वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलना है, वोट करना है। आने वाली 13 मई को वोटिंग परसेंटेज देखेंगे, आने वाले परिणाम क्या चौंकाने वाले होते हैं ये आपको देखने को जल्द मिलेगा। संस्कार मिश्रा के साथ शिशिर अवस्थी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।